मैं बार बार ये कहता हूं कि यार मैं 2 बार एमएलए बन गया, मुझे श्रापित भूमि से अब तीसरी बार एमएलए नहीं बनना। मेरठ से हस्तिनापुर के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटीक ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। बयान ये है कि उनका कहना है कि उनकी जो विधानसभा है उसमें हस्तिनापुर एक श्रापित भूमि है और वो अब इस श्रापित भूमि से तीसरी बार विधायक नहीं बनना चाहते। अब वो कह रहे हैं कि ये श्रापित भूमि है, लेकिन जिस भूमि को वो श्रापित कह रहे हैं इसी भूमि ने उनको 2 बार विधायक बनाया है। दिनेश खटीक कल मेरठ के पांची गांव में एक निजी स्कूल के वार्षिकोत्सव में मौजूद थे और वहां पर उन्होंने यह बात कही है। इसी कार्यक्रम में मंच पर दिनेश खटीक के साथ थे पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम, जो पीठाधीश्वर हैं कल्की धाम के। तो अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो दिनेश खटीक इस तरीके का बयान दे रहे हैं? क्या उनका मोह भंग हो गया है सियासत से, या फिर वो कोई दूसरी सेफ सीट तलाश रहे हैं 2027 विधानसभा चुनाव के लिए? मैं इस समय उनके घर के बाहर ही मौजूद हूँ। ये उनका घर है और बाहर जो उनकी गाड़ियां हैं, जो रूटीन में गाड़ियां रहती हैं, उनमें से कोई गाड़ी यहाँ पर मौजूद नहीं है। 1-2 जो गार्ड हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अंदर जो उनके भाई मौजूद हैं पब्लिक के साथ, उन्होंने बताया है कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो दिल्ली चले गए हैं। आखिर जानना ये चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो दिनेश खटीक ने इस तरह का बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पुराण पढ़ते हैं, वो भागवत पढ़ते हैं और कुछ आध्यात्म की तरफ उनका रुख दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सारे उनके ही क्षेत्र के लोग हैं। भाई साहब, आप लोग कहाँ से आए हैं? अकबरपुर गढ़ी। ये हस्तिनापुर में ही पड़ता है जी। अच्छा, हस्तिनापुर की ज़मीन ये कहा जाता है द्रौपदी के श्राप से ग्रसित है, ऐसा कुछ है? श्राप लगा हुआ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। नहीं है भैया? नहीं सुना है ऐसा, पर हमें तो पता नहीं जी। हमारी पीढ़ी को पहले को पता होगा, हम तो नए युवा, हमें कहाँ ऐसी, बस सुनने में आवे बात कि हाँ ऐसा कुछ है, ऐसे ही कही जाती है। जी जी जी। लेकिन कुछ ऐसा कॉन्क्रीट आपको मालूम हो, कहीं लिखा पढ़ी में ऐसा हो कि वो ज़मीन जो है श्रापित है? नहीं, ऐसा लिखा हुआ कहीं नहीं है, बस वो है बातों में ही है, जैसा कुछ कह दें कुछ लोग, ऐसा ही है। हाँ जी, ऐसा श्राप लगा हुआ। किसका श्राप लगा है? द्रौपदी का ही। क्या श्राप लगा है? वो जो सभा में बुलाई ना जब, हाँ, तो उस पे ऐसे है उसका। जब उनका अपमान हुआ। अपमान हुआ, बता मैं ऐसे। हाँ, क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या कहते क्या है कि ये श्रापित जमीन है? हाँ मतलब वो बात नहीं जो होनी चाहिए। जैसे मतलब बाबा, क्या फर्क आपको दिखाई देता है बाकी शहरों में और हस्तिनापुर में? वहाँ कोई रमन्नक नहीं है, वो हस्तिनापुर में रौनक नहीं है? रौनक नहीं है इतनी। और वहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से। मैं पर वे भी चले जाओ पांडेश्वर मंदिर को देख के। हाँ, और जैनियों ने बना रखे हैं काफी, उसमें काम काज नहीं है ना, काम है खूब जैनियों का, जैनियों के मंदिर हैं बहुत। आप लोगों का काम काज नहीं है वहाँ? ना खेती कर रहे हैं किसान। अच्छा, हाँ काफी। तो आपने जैसे कहा कि रौनक नहीं है, क्या रौनक और चाहते हैं वहाँ पर? नहीं, जैसे पास में गंगा भी है। यात्री आए देखभाल के चले जाओ, ऐसी तो है भाई। हाँ जी, हाँ जी। आप भी हस्तिनापुर के रहने वाले हैं बाबूजी? जी। तो ये कहा कल दिनेश खटीक जी ने कि जो ज़मीन है हस्तिनापुर की वो श्रापित भूमि है, ऐसा है क्या? देखिए, मैं मानता हूँ सन 52 में चंडीगढ़ और हस्तिनापुर की एक साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नींव रखी थी एक ही दिन। लेकिन आज चंडीगढ़ की क्या पोजीशन है और हस्तिनापुर की क्या स्थिति है आप भी जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो कुछ है। अच्छा, ये बताइए एक मिनट, हो सकता है जैसा सुनने में और शास्त्रों में भी है कि द्रौपदी जी का श्राप लगा हुआ है, तो ये तो आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं। और इस आधार पर, चंडीगढ़ के आधार पर लगता है कि हस्तिनापुर, इन मंत्री महोदय ने जी तो बहुत काम किया, माननीय मंत्री जी ने तो आज जो जितने भी पांडव जी के ज़माने के वैसे चिन्ह सारे यहाँ और तीर्थ स्थल इन्होंने काफ़ी विकास किया उसका, लेकिन जो होना चाहिए था इससे भी ज़्यादा अब से पहले वो नहीं।
अच्छा, आपको क्या उम्मीद थी और क्या वहाँ पर बदलाव होने चाहिए थे, क्या विकास होना चाहिए था? उद्योग धंधे होने चाहिए थे। हाँ। और जी, उद्योग धंधे नहीं है। उद्योग धंधे होने चाहिए थे, फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए थी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक फैक्ट्री थी, सूत फैक्ट्री, सूत मिल था, वो भी बंद हो गया, कपड़ा मिल था वो बंद हो अच्छा, पिछले 10 साल में उद्योग धंधों को लेके कोई प्रयास मंत्री जी ने किए? गया। मंत्री जी ने तो बहुत प्रयास किया, आप जाकर देखिए प्रैक्टिकल में हाँ। कि कितना काम पांडव जी के टाइम का वहाँ सब गेट बनवाना और वहाँ पे मंदिरों का जीर्णोद्धार करा है। तीर्थ स्थलों का निर्माण कराना, सड़कें बनवाना, मंत्री जी ने बहुत काम किया और आज भी इनके काम चल रहे हैं। आखिर ऐसी क्या बात है, अब उनका मन जो है वो उचट रहा है हस्तिनापुर से? अब देखिए, ये तो व्यक्तिगत तरीके से वही बता पाएंगे, लेकिन हमारे सामने तो जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में, इन्होंने बहुत काम किया, वास्तव में काम किया। कल एक उन्होंने बयान दिया है, पांची गांव में एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने कहा कि अब मैं तीसरी बार वहां से विधायक नहीं बनना चाहता। अब सर ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया है सबको दिख रहा है। आपके सामने गेट बनवाए, बड़े बड़े गेट हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, मंदिरों का मंदिर बहुत सारा जो विकास कार्य है वो मंत्री ने कराया है, ये उनके समर्थक बता रहे हैं। आप कहाँ से हैं जी? जिला परिषदगढ़ हस्तिनापुर क्षेत्र में आता है। अच्छा, हाँ जी। तो आप तो बुजुर्ग भी हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो जमीन जो है श्रापित है? देखो, ये तो पहली पौराणिक बात है, महाभारत कालीन बात है। अब कुछ पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई। और श्रापित का तो ये है कि इसने द्रौपदी ने कौरवों को शराब दिया था, मुन्ना कौरवों को मिला था शराब। सुनिए जी, जब उल्टे काम कौरव कर रहे थे सुनिए, अब तो कौरव नहीं है ना वहाँ पे? नहीं, कौरव तो नहीं है। तो जैसे जैसे अब मान लिया समय घटता जा रहा, बढ़ता जा रहा, तो शराब भी घट रहा, शराब का असर कम हो गया है। हाँ। क्या उम्मीद थी वहाँ पर, किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए थे? ये विकास कार्य तो आज के टाइम के साथ साथ चल रहे हैं, टाइम के हिसाब से विकास करा रहे हैं। मंत्री जी ने करा रहे हैं, विकास कराया है इन्होंने, काफ़ी विकास। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है कि जिसकी सरकार केंद्र में, राज्य में होती है, उसी सरकार का अगर विधायक होता है तभी सरकार बनती है। हस्तिनापुर क्षेत्र से ये हस्तिनापुर क्षेत्र से ऐसा है, लोगों की धारणा है अब जो यहाँ से विधायक बनेगा वो मंत्री बनता है और उसी की गवर्नमेंट बनती है, उन्हीं की। ये धारणा है ना लोगों की, ऐसे ही पहले से ही ऐसा चला रहा शुरू से। तो इस हिसाब को देखते हो तो श्रापित भी नहीं मान सकते। मैं वही कह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिस व्यक्ति को 2 बार आप लोगों ने विधायक बनाया और प्रभु की कृपा देखो कि वो 2 बार मंत्री भी बने, और अब उनका मन जो है वहाँ से अलग हो रहा है, वो विमुख हो रहा है। किन कारणों से इनके साथ में ऐसा हो रहा है, या इन्होंने क्या इनके मन में आया, किन कारणों से? ये तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी भागवत पढ़ी है, बहुत सारे पुराण पढ़े हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं अध्यात्म की तरफ रुख जा रहा हूँ? पता नहीं, तो इनके व्यक्तिगत कारण हो, तो इनका खुद का मन है, वो तो इनका खुद का मन है, क्या सोचा है मतलब कैसे, नहीं तो बाकी तो नहीं, मंदिरों के तो बहुत सारे जीर्णोद्धार भी कराए हैं उन्होंने। बिल्कुल कराए। एक डिग्री कॉलेज भी बनाया लड़कियों का, जो वहाँ मवाने में जो पता नहीं था, मतलब वहाँ था ही नहीं, लड़कियां बाहर जाती थी, कोई बेहता नहीं पढ़ा। सारे धर्म और समाज के काम कराए, सब काम बहुत अच्छे कराए। कोई ऐसा तो नहीं सोच लिया हो कि अब इसी समाज में और धर्म में रम जाना है? ये तो देखो, आप उनके मन की बात है, वो तो वही बता सकते हैं। पब्लिक भी प्यार बहुत है उन्हें, ऐसा नहीं है, वो पब्लिक से बहुत प्यार करते हैं, काम भी कराए उन्होंने, पब्लिक से बहुत प्यार करते हैं, पब्लिक उनको बहुत चाहती है। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखेंगे, ये उनका ऑफिस है और वो उनका घर है, और यहाँ पर अभी जो दिनेश खटीक हैं वो मौजूद नहीं हैं। ये बताया है कि वो दिल्ली गए हैं। दिल्ली में क्यों गए हैं, क्या कारण है, और जो कल उनका बयान आया है उसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। चर्चा ये भी है कि वो 2 बार जिस सीट से विधायक रहे हैं वहाँ पर अब आने वाले समय में SIR होने के बाद जो सीट है वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो गई है, इसलिए वो एक नई सेफ सीट चाहते हैं। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से रेफरेंस दिया कि वो भागवत और बहुत सारे पुराण पिछले दिनों पढ़े हैं और उसको लेकर उनको कुछ ज्ञानार्जन हुआ है, तो ऐसा भी मुमकिन है कि उनका रुख आध्यात्म और धर्म की ओर चला गया हो और अब वो सियासत से विमुख हो रहे हैं।
कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।